अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन नरगिसी एग कोफ्ते की रेसिपी, जो गाइस मैं एक बहुत ही ख़ास मौके पे बना रही हूँ। इसे चलिए बनाते हैं, कैसे बनाना है फटाफट इसे देख लेते हैं। फिर आगे मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं क्यों बता रही हूँ आपसे कि मैं बहुत ख़ास मौके पे बना रही हूँ। इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैं बोनलेस चिकन ली हूँ, इसमें हड्डी वाला बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें 3 से 4 कलियाँ लहसुन की डाल दी हूँ, 6 से 7 हरी मिर्च डाल दी हूँ, थोड़ा-सा प्याज़ डाल दी हूँ। उसके बाद में इसको हम डाल देते हैं मिक्सर वाटी में। मिक्सर वाटी में डालने के बाद में इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बस ऐसे ही हमें इसको एकदम महीन पीस लेना है। तो चलिए इसे फटाफट पीस लेते हैं, तब तक यहाँ पर इसका मसाला देख लीजिए। यहाँ पर मैं 10 से 15 जो है हरी मिर्च ली हूँ, 1 कप मैं यहाँ पर हरा धनिया ली हूँ। ये जो एकदम नरम वाली डंठल होती है ना, उसे नहीं फेंकना है, नरम वाली डंठल को पीस लेना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर मैं ली हूँ 2 इंच जो है सूखा नारियल। अब ये इतना ज़्यादा सूखा है ना गाइस कि ना तो ये हाथों से टूट रहा है, ना तो ये काटने से कट रहा है। और ये जो है इसको मैं कूटने में, जो मसाला कूटने वाला रहता है ना, उसमें मैं कूट रही हूँ तो भी देखिए चटक रहा है इधर-उधर, और मतलब ये जो है उड़ रहा है। और ये नहीं टूट रहा है, क्योंकि अगर इतना टाइट बगैर तोड़े हम इसको मिक्सर बाटी में डाल देंगे ना, तो ये भी टूट जाएगा। अब यहाँ पर 6 से 7 मैं काजू ली हूँ, और यहाँ पर ली हूँ एक छोटा मीडियम साइज़ का, देख सकते हैं, टमाटर, वो भी देसी वाला टमाटर है। देखिए इसमें थोड़ी खटास होती है। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने इकट्ठे कर लिया है, उसके बाद में इसको जिसमें हमने कीमा बनाया है ना, जिस वाटी में मिक्सर के, उसी में हम इसको डाल देते हैं। और उसको डालने के बाद में ना गाइस इसमें हम डाल देते हैं जो है कुछ मसाले। तो इसमें मैं डालूँगी जो है साबुत खड़ा जीरा, हाफ चम्मच, देख सकते हैं। और उसके बाद में इसमें मैं 2-4 जो है लौंग भी डाल दी हूँ, अरे सॉरी, जो है काली मिर्च डाल दी हूँ, और उसके बाद में थोड़ा-सा पानी डालकर इसको हम पीस लेते हैं। अब आप कहेंगे मैंने इसमें अदरक लहसुन नहीं डाला है, तो मैं इसको बाद में जो है डालूँगी, क्योंकि मैं पिसा हुआ रखी हूँ। अब हम लेंगे चिकन, देख सकते हैं चिकन बिल्कुल एकदम फाइन महीन हमारा पिस चुका है, तो इसमें डाल देती हूँ मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर। हमने मिर्ची पहले से भी पीसी है, हरी वाली मिर्ची। अब इसमें डाल देते हैं बारीक कट करके हरा धनिया। हरे धनिये की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं मैंने इतना ही डाला है, क्योंकि मेरे पास जो है थोड़ा कम था। पर यहाँ पर जो है हमने हरी मिर्च भी डाल दी है, और हमने इसमें लहसुन मिर्ची पहले से ही पीसी है गाइस, तो इसको अभी रख देते हैं साइड में। और इसमें हम 1 अंडा डालकर इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। ये जो हम चिकन कीमा लिए हैं ना, 1 अंडा इसमें कच्चा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक यहाँ पर देख सकते हैं मैं अंडे में चीरा लगा ली हूँ। अंडे को जो उबाल कर रखी थी ना, उसमें मैं चीरा लगा ली हूँ, ताकि जो है जब हम इसको फ्राई करें ना, तो फिर डर रहता है फूटने का। यानी अंडा जब पटकेगा चटकेगा ना, तो हम मतलब जल सकते हैं, इसलिए अंडे में 2-3 जगह चीरा लगा दीजिए। अब देखिए कितना फ्लेफी हो गया है, क्योंकि हम इसमें एक कच्चा अंडा मिलाकर ना इसको बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है चिकन कीमा लेंगे, उसके बाद में थोड़ा-सा फैलाकर उसके बाद में अंडे को ऊपर से रखेंगे, और इस तरीके से इनको बढ़िया से सेट कर देंगे। देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं गैस की तरफ, तो गैस पे हम पहले से तेल को रख दिए हैं गरम होने के लिए। गाइस यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि तेल को बिल्कुल मीडियम लो आँच पर जो है गरम करना होगा, और उसके बाद में इसको आपको लो आँच पर ही जो है ये कोफ्ते को डालना है, तेल में फ्राई करना है, नहीं तो क्या होगा ना, डालते ही बस कलर इसका तुरंत ही चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा बहुत अच्छे से पक चुका, लेकिन जितनी मीडियम आँच पर, जितनी धीमी आँच पर हम खाने को बनाते हैं ना गाइस, उतना ज़्यादा खाना हमारा टेस्टी बनता है। तो चलिए गाइस देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, और वो भी बिल्कुल लो आँच पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये छोटी-छोटी टिप्स जो होती है ना गाइस, ये खाने को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाती है, टेस्टी बनाती है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ में अपनी हर वीडियो एंड ट्रिक को फॉलो करती रहती हूँ, बताते रहती हूँ, पर आप लोग वीडियो को भगा-भगा कर देखते हैं, और आप लोग टिप्स और ट्रिक जो होती है उसे मिक्स कर देते हैं। तो बिल्कुल ख़ास करके जब आप खाने की वीडियो देखते हैं ना, रेसिपी वगैरह, तो पूरी वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो ऐसे नहीं कि बस चलते रहती है और आप जो है आप लोगों को बोर हो रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो फिर प्लीज़ पूरी वीडियो देख लीजिए, वीडियो को स्किप कर के मत देखा कीजिए, तभी आपके खाने भी बेहतर से बेहतर बनने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हम इसको बिल्कुल मीडियम आँच पर फ्राई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेंगे, उसके बाद में आपको बताते हैं आगे क्या करना है।
यकीन मानिए गाइस, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी ना कि सब लोग हैरान रह गए थे। इस तरीके से रेसिपी ना बाहर के लोग क्या मतलब लोग क्या बोलते हैं, अरे रेस्टोरेंट ढाबे के खाने अलग होते हैं, पता नहीं कैसे अलग होते हैं। मैं सच बताऊँ ना तो मुझे बाहर के खाने ढाबा वगैरह, होटल वगैरह के खाने कभी नहीं पसंद आते हैं। मैं नहीं पसंद करती हूँ, ना मैं कभी जाती हूँ, ना कभी मैं मँगाती हूँ। अगर कोई मुश्किल हो गया, कभी जैसे तबीयत वगैरह खराब हो गई या और कुछ, कभी कहीं साल में 2 साल में कहीं 1 बार की बात मैं बता रही हूँ, कभी हमने बिरयानी वगैरह मँगा लिया है, पर ये सारे खाने तो मैं कभी नहीं मँगवाती हूँ क्योंकि मुझे बाहर के बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। उनके जायके जो टेस्ट होते हैं बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं। यकीन मानिए हमारे घर की जो रेसिपी होती है ना, हमारे हाथों की जो रेसिपी होती है ना, उसमें एक अलग ही प्यार और एक अलग ही जादू होता है, अलग ही टेस्ट होता है। अब कोफ्ते को हमने फ्राई कर लिया है, उसी तेल को हम डालेंगे कढ़ाई में। अब इसी में हम तैयार करेंगे अपनी कढ़ी। कोफ्ते की जो कढ़ी है, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा-सा जीरा, और जीरा डालने के बाद में इसमें 2-4 लौंग, ये छोटा टुकड़ा दालचीनी का डालकर जब यहाँ पर तड़का हमारा पक जाए, उसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज़। अब प्याज को हमें भूनना है तो चलिए इसको उसको भूनते हैं और तब तक आपके साथ में कुछ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। गाइस, मेरे चाचा-चाची जा रहे थे ना हज करने के लिए, तो मैं गई हज कर मतलब उनको उनसे मिलने के लिए, उनको भेजने के लिए गई। तो गाइस, मेरे छोटे भाई जो है ना, मेरे चाचा के बेटे, उन्होंने कहा आप भी मुझे आपके घर आना है, मतलब आए नहीं हैं उन लोग, मैं तो हमेशा आते-जाते रहती हूँ, चाचा लोग आते-जाते रहते हैं, पर बच्चे वो छोटे वाले मेरे भाई जो है ना, वो नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा अप्पी मुझे आपके घर पे आना है। मैं बोली ठीक है बाबू आओ। तो बोले तो आप तो अप्पी कुकिंग वाली हो, आप तो फूड मतलब खाना तरह-तरह का बनाती हो, तो आप क्या मुझे बनाकर खिलाओगी? मैं बोली बाबू जो बोलो तो वो खिलाऊँगी। बोले अप्पी नहीं, आप अपने दिल से मुझे बताओ कि आप क्या खिलाओगी? मैं बोली ठीक है बाबू, जब तुम आओगे ना तो मैं मेरा जो दिल कहेगा ना वो मैं आपको बना के खिलाऊँगी। फिर गाइस, सुबह दोपहर का टाइम था, एक तो जो है मेरे मतलब घर वाले भी मतलब इधर-उधर बाहर थे, जानते हो आप लोग मतलब घर में तो आदमी लोग बैठे नहीं रहते हैं, चाहे बच्चे हो वो भी नहीं, बस इधर-उधर घूमते रहते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्या मँगाऊँ, क्या बनाऊँ? फिर मैंने मँगवाया चिकन, और चिकन मँगवाने के बाद में गाइस मैंने चिकन फ्राई की और चिकन कोफ्ता मैंने बनाई। ये चिकन नरगिसी ये कोफ्ता जो है ना, मैंने सोची क्या बनाऊँ मैं? फिर मैं बोली बोली मेरे भाई पहली बार मेरे घर पे आए हैं, चलिए प्यार से एकदम जो है एकदम प्यार से भाई की मतलब प्यार में ना हमने इस रेसिपी को बनाकर तैयार किया। मेरे भाई बोले, "अप्पी आपने इतना बेहतरीन बनाया ना, इतना टेस्टी बनाया ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ अप्पी।" वाक़ई में खाकर माशाअल्लाह बहुत मज़ा आया। मैंने कहा वाक़ई में अगर मेरे भाई को पसंद आया है तो समझ लो कि मेरी जो मेहनत है ना वो सफल हो गई। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पर मैं इसी मौके पे मैं इसी ख़ास मौके पे इस रेसिपी को बनाई थी, जैसे कि मैंने शुरुआती में ही कहा था कि मैं बहुत ख़ास मौके पे बना रही हूँ, क्योंकि भाई आए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं दिल में कितना खुशी हो रही है। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच भर-भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, प्याज़ भूनने के बाद में 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में मैं इसमें डाल दी हूँ मसाला, तो जो मैं मसाला हरा वाला पीसी थी उसे मैं डाल दी हूँ। उसके बाद में धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डालने के बाद में इसमें मैं डाल दी हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है ये भी देख सकते हैं बिल्कुल लो आँच पर मैं इसको भून रही हूँ, और जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता मसाले में से, तब तक यहाँ पर हमें बिल्कुल लो से मीडियम आँच पर ही करके हमें इनको भूनना होगा। फिर से मैं एक बार बताती हूँ गाइस, अगर आप घाही करके खाना बनाते हो ना तो कभी खाना अच्छा नहीं बनेगा, कभी उसका टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप खाने को एकदम प्यार से बनाते हो, बिल्कुल धीमी आँच पर, मीडियम आँच पर बनाते हो खाने को, ये सोचकर बनाते हो ना कि मतलब मैं खाने को कितना बेहतर बनाऊँ, तो वाक़ई में खाने वाले तो उँगलियाँ चाट-चाट कर खाएँगे, पर जो लोगों के दिल में आपकी तारीफ़ होगी ना, वो सुनकर ना दिल खुश हो जाएगा। यानी जितनी भी मेहनत आप करके खाने को बनाओगे ना, उससे ज़्यादा डबल खुशी आपको मिलेगी जब लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। अब यहाँ पर इसको और स्पाइसी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च डाल दी हूँ। उसको डालने के बाद में भी मैं 2 मिनट तक मसाले को भूनी हूँ, और उसके बाद में फिर मैं इसमें डाल देती हूँ 2 से डेढ़ मतलब 2 से ढाई गिलास के आस-पास मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर अब कढ़ी हमारी परफेक्ट है। देख सकते हैं, थोड़ा-सा नमक चख लेती हूँ, तो नमक यहाँ पर मुझे कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा-सा इसमें नमक भी डाल दी हूँ। अब यहाँ पर इसको ढक देते हैं, ढक कर थोड़ा-सा इसको पहले पकने देते हैं।
तो देखिए चलिए यहाँ पर ये पकना अब स्टार्ट हो गया है। इसको पहले चला देते हैं और उसके बाद में अब क्या करेंगे, इसमें हम डाल देते हैं कोफ्ते को। देखिए ये पकने लगा है गाइस, अब यहाँ पर कोफ्ते को डालेंगे, एक-एक करके सारे कोफ्ते को डाल देते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना ये पकने लगे हैं, तो देख सकते हैं कोफ्ता डालते ही ना ये पकने लगे, हकीकत में पकने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कोफ्ता तो डाल दिया है, अब कोफ्ता डालने के बाद में गाइस इसको हम ढक देते हैं और ढक कर इसको बढ़िया से पकने देते हैं। कम से कम इसमें 2 से 3 उबाल आने तक अच्छे से पकाएँगे, वो भी मीडियम आँच पर पकाएँगे। तो चलिए जब तक ये पक रहा है ना तब तक आप लोग प्यार से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। यकीन मानिए गाइस इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आज मैंने आपके साथ में शेयर की है और वो भी देख सकते हैं सारे मसाले वगैरह हमारे घर में हमेशा मौजूद होते हैं गाइस। बहुत ही आसान तरीका हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट तरीका है। अभी पक गया है तो इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे, हरा धनिया डालकर इसको इस तरीके से गार्निश करेंगे, देख सकते हैं एकदम मज़ेदार यूनिक सी डिलीशियस हमारी जो है चिकन नरगिसी ये कोफ्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे हम कट करके भी आपको दिखा देते हैं, अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है और ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। यहाँ पर ये 2 मिर्ची को मैं फाड़ कर इसको थोड़ा-सा सजा देती हूँ, देखिए अब ये हमारा चिकन ये के कोफ्ता बनकर बिल्कुल फाइनल तैयार है गाइस। अब इसको आप चावल से, रोटी से, नान से, पाव से जिससे भी खाएँगे ना, ये आपका दिल खुश हो जाएगा कि वाक़ई में आज मैंने कोई ऐसा खाना खाया है, जिससे मैंने डबल-टिबल खा मतलब खाया है। अब यहाँ पर मैं इसको एक प्लेट में निकाल रही हूँ, प्लेट में निकालने के बाद में अब मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ कि चलिए देखिए इसका अंदर का टेक्सचर कैसा है, कितनी ज़बरदस्त ये पकी है गाइस, यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनी है। और ये देखिए गाइस, देख सकते हैं ये हमारा चिकन नरगिसी ये कोफ्ता बनकर बिल्कुल फाइनल तैयार है। तो चलिए गाइस अब यहाँ पर मैं प्यार से अपने भाई को खिलाती हूँ, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को खिलाती हूँ, तो आप भी बनाइए। अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, आपके घर में जितने भी लोग अज़ीज़ हैं, सबको खिलाइए प्यार से, हर किसी की तारीफ़ लीजिए, दुआएँ लीजिए और हमें भी प्यार से लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो को। चलिए फिर मिलेंगे।